डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में चैप्टर डिफरेंशिएशन में हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी किया गया है, पढ़ा गया है। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जो है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये 2 बातें जानने का प्रयास करेंगे। कंपोजिट फंक्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कंपोजिट का मतलब ये हुआ निहित फलन। निहित फलन के अवकलन के बारे में पढ़ा जाएगा और फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, फलन के अवकलन के बारे में अध्ययन करना है। यानी आज हमको इस लेक्चर में 2 टॉपिक पढ़ना है, निहित फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें से पहला टॉपिक आपका है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, निहित फलन का अवकलन क्या होता है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो, जैसे कोई टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि fx बराबर x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना, यानी x के सापेक्ष x फलन का डिफरेंशिएशन करना, x के सापेक्ष fx का डिफरेंशिएशन करना है, ये पढ़ा गया। लेकिन यहाँ नाम आता है निहित का। निहित का मतलब क्या हुआ, एक ही फलन में दूसरा और फलन निहित हो जाए। कहने का मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष हो, दूसरा वेरिएबल तीसरे वेरिएबल के सापेक्ष हो, यानी एक ही फलन में विभिन्न चरों का सम्मिलन हो, इस प्रकार हमको फलनों को हम कहते हैं निहित फलन। ठीक है, तो आइए देखते हैं निहित फलनों का अवकलन कैसे किया जाए। मान लेते हैं आपके पास है y बराबर fx। y बराबर क्या है, fx है, जहां जो x है इज अ फंक्शन ऑफ u। समझिएगा, आपका y बराबर fx, y किसका फलन है, x का, x किसका फलन है, u का। ऐसे कहा जाए u किसका फलन है, v का। इस प्रकार से एक ही फंक्शन में इस प्रकार के वेरिएबल के जो है फंक्शन बनाए जाएं तो हम कहते हैं उन फलनों को निहित फलन कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको ये दिया गया y बराबर fx, जहां पे x किसका फलन है, u का, और उसके बाद v किसका फलन, u किसका फलन है, v का। अब आपको अवकलन करना है, तो इसको देखो, समझो आप कैसे लिखोगे। आप लिखेंगे f लगा दीजिए, कैपिटल F लगा दीजिए, और उसके बाद यहां से कर दीजिए आप जो है fu। ठीक है, या इसी को कर देते हैं fv, ऐसे बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे f और ये पूरा का पूरा टर्म u का काम कर रहा है, ये fb है और ये कैपिटल F है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आपको अवकलन जब करना होगा तब आप करेंगे क्या, मेन पॉइंट वो समझने की है। आप दिए गए फलन का आवश्यकता अनुसार वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमको चाहिए dy बाई dx, तो हम क्या करें, dy हमारा x में नहीं है, y हमारा किस में जा रहा है। अब जरा सोचो, y हमारा ये पूरा का पूरा, मान लो कि y बराबर fx है, या आप ऐसे समझे, ये जो आपका है y बराबर इस प्रकार समझ लें fx है और इसको हम मान लेते हैं u। अभी आप केवल इतना समझें। ठीक है, तो आप देखें हमारा जो y है वो fx में फलन नहीं है, वो हमारा जो है u में फलन हो जाता है। तो हम इसको u के सापेक्ष कर दे और फिर u का हम x के सापेक्ष कर दे, तो हमारा वही फलन dy बाई dx के रूप में पहचाना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो कि हमको चाहिए dy बाई dx चाहिए, ठीक, लेकिन y हमारा किसका फलन है, u का। u हमारा, आपको dy बाई dx चाहिए, u हमारा किसका फलन है, v का, तो dy बाई dv कर दे। फिर हमारा v किसका फलन है, x का, तो dy बाई dx कर दे। इस प्रकार से हम लोग दिए गए निहित फलनों का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन प्राप्त कर सकते हैं।
समझने के लिए कि हमारा dy बाई डी एक्स कहाँ से आता है, लेकिन क्रॉस आप करेंगे नहीं कि नहीं ऐसा काट देने से dy बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा, ऐसा आप नहीं करेंगे। यहाँ पे फलन का डिफरेंशिएशन करना है, केवल आपको समझाने के लिए कहा गया कि अगर dy बाई डी एक्स डी यू कैंसिल हो जाए, dv कैंसिल हो जाए, dy बाई डी एक्स आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, निहित फलनों को हम चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझें कि कैसे हम निहित फलनों का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इस पर जो है आइए क्वेश्चन लगाते हैं निहित फलनों का, किस प्रकार से हमको अवकलन करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक फलन दिया गया y बराबर px प्लस क्यू पावर होल क्यू, ऐसे कहा गया। आपसे कहा जा रहा है इसका dy बाई डी एक्स निकालिए। आप जरा सोचो, dy बाई डी एक्स इसका निकालना है तो इसमें क्या करना है, ये आपका कोई एक टर्म है, इसके बाद इसके ऊपर क्यूब लगा है। तो हम इनमें निहित फलन का यूज किस प्रकार करते हैं, देखिए हम क्या करें, इसको कर देते हैं y इज इक्वल टू टी क्यूब, क्या कर दे टी क्यूब, जहां t बराबर मान लेते हैं px प्लस क्यू। छोटा क्वेश्चन है। अब हम चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स चाहिए। अब बताओ ये t में आ गया, आपको ज्ञात क्या करना है x के सापेक्ष, तो इसी t को हम t के सापेक्ष कर दें और फिर से t को x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो हमारा जो है dy बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बताओ आप, ये क्या होगा, 3t स्क्वायर होगा और डी डी एक्स ऑफ टी क्यू मतलब पी एक्स प्लस क्यू होगा। ठीक, 3t का मतलब हो गया पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर और उसके बाद इनका केवल p होगा, यानी 3p पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इस प्रकार से निहित फलनों का अवकलन आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में चलते हैं आगे क्वेश्चन में। मान लीजिए आपके पास दिया गया हो, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं cos tan x क्यूब, y इज इक्वल टू दिया गया है cos tan x क्यूब, ये कोई एक जो है फंक्शन दिया गया। आपसे कहा जा रहा कि आप dy बाई डी एक्स याद कीजिए। आप सोचिए अगर हम cos को लेके चले तो साथ में tan है, tan को लेके चलें साथ में x क्यूब है, यहाँ तीन फलनों का निहित फलन है। तो हम करते क्या हैं, इस पहले फलन के जो है गुणांक या कह सकते हो आप, इस फंक्शन को आप पूरा का पूरा मान लें, तो फिर हम cos को इन्हीं के सापेक्ष अवकलन, देखिए समझते हैं कैसे चलते हैं इसको। आप देखिए, आप कह दीजिए y बराबर ये लिखा है cos t, जहां t इज इक्वल टू है tan x क्यूब। ठीक है, अब जरा बताएं dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब यहाँ पे आपको d cos t है और आपको x के सापेक्ष चाहिए, तो आप अपान में कर दीजिए dt और dt का पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया जाए। अब cos t का हो गया माइनस sin t, आपको बेसिक बताया गया है, और dd x ऑफ tan x क्यूब। अब जरा बताइए tan भी है x क्यूब भी है, यहां से प्रॉब्लम आपके सामने है, तो आप इसको sin t और dd x के सापेक्ष करना है ना, तो आप इसको tan t आपने मान लिया है, tan u बोल दीजिए और इसी को u के सापेक्ष करके फिर से हम u का x के सापेक्ष कर दें, जहां u बराबर क्या कह दें, x क्यूब। u बराबर क्या कह दिया जाए, x क्यूब कह दिया जाए। इसके बाद माइनस साइन टी और इनटू tan u का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया होगा, सेक स्क्वायर u हो जाएगा और u का x के सापेक्ष, इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, तो माइनस साइन टी इंटू सेक स्क्वायर u इंटू 3x स्क्वायर, ये टोटल आपका डी वाई बाई डी एक्स हुआ। आप सभी जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को या कह सकते हैं जो आप टर्म माने हुए हैं, लेट किए हैं, उन सभी मानों को रख दीजिए। तो माइनस साइन टी को आपने क्या माना है, tan x क्यूब अपान सेक स्क्वायर
u को आपने क्या माना है एक्स क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब, और उसके बाद 3x² है तो -3x²। इस प्रकार से आप निहित फलनों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, निहित फलन का मतलब यही हुआ कि एक ही फलन में अलग अलग वेरिएबल होते हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग वेरिएबल को उन्हीं के सापेक्ष करके और लास्ट में उनको हम फिर से x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो है निहित फलनों का कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं और क्वेश्चन पर। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन करना है। इसको मान लिया गया y बराबर है। ठीक है, अब जरा आप सोचो log x होता तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। ठीक है, लेकिन log आपके ये पूरे के पूरे टर्म इतने हैं, x पहले से दिया है तो इस टर्म को कुछ मान लिया जाए, t u v कुछ मान लिया जाए, और log t का डिफरेंशिएशन 1/t हो जाएगा t के सापेक्ष, और फिर से हम t को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, देखें कैसे, आप लिखेंगे y बराबर log t, जहां t इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से अब आप dy बाई dx चाहिए आपको, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपका t के सापेक्ष है, log t में है तो हम log t को t के ही सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें, और फिर से हम लोग t का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दें। इस प्रकार से हमारा फलन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब बताइए log t का 1/t हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दो फलनों के योगफल है, दो फलनों का क्या है योगफल है, और दो फलनों के योगफल अथवा अंतर का अवकलन उनके अलग अलग पदों के, दो पदों के योगफल अथवा अंतर का अवकलन उनके अलग अलग पदों के योगफल अथवा अंतर के अवकलन के बराबर होता है। इसका मतलब 1/t का आप चाहे तो मान रख सकते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनका जब आप करेंगे ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका होगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और प्लस यहाँ देखें अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ। हम लोग अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो आप करें क्या, इसको समझने के लिए डी डी टी आप मान चुके हैं, u करते हैं अंडर रूट u कर देते हैं, और u बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया, ये आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझ जाते हैं तो स्टेप को कम भी कर सकते हैं। अंडर रूट u का हो जाएगा 1/2 रूट u, और फिर से u का जो है x के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहिए du बाई dx। ठीक है, और dx u मतलब हो गया x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से, यानी यहाँ देखें तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 प्लस 1/1 क्या, यहाँ देख लें एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0/2 अंडर रूट u का मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे ये कट गया और आया 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फाइनली आपका dy बाई dx आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने बुक्स के अनुसार, बुक्स में दिए गए क्वेश्चन के निहित फलनों के अनुसार आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी आपको जो है अगली प्रक्रिया है
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, लेकिन उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन और लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है log sec x प्लस tan x y इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x, इसको डिफरेंशिएट करना। फिर पुराना क्वेश्चन sec x प्लस tan x की जगह पे अगर कोई एक वेरिएबल आ जाए तो log t, log u, log v कुछ काम डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग मान लें y इज इक्वल टू log t, ठीक है, जहां t इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। ऐसा कर सकते हैं आप। dy बाई डी एक्स आपको चाहिए, लेकिन आपका फलन t में है तो आप t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दें और फिर t का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। log t का 1/t और डी डी एक्स ऑफ t का मतलब sec x और प्लस क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा 1/t डी डी एक्स ऑफ sec x और डी डी एक्स ऑफ tan x। क्यों? क्योंकि दो पदों के योगफल अथवा अंतर का अवकलन के अलग अलग पदों के योग अथवा अंतर के अवकलन के बराबर होता है। sec x नॉमिनेटर यही सब है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x अपान t और t का मान कितना है sec x प्लस tan x। अब नॉमिनेटर से sec x कॉमन ले लें, बचेगा क्या tan x प्लस sec x अपान sec x प्लस tan x। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी dy बाई डी एक्स बराबर क्या आया sec x। इस प्रकार से आप निहित फलनों के अवकलन को समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। और अगली टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस अगर कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए या व्हाट्सएप पर आकर के अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं जो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, जिसके अंतर्गत हम लोग साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें पहला आपका है जो है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। आप जान जाएंगे कि इसका अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन कैसे होता है। ठीक है, इसके दो प्रोसेस हैं। अगर आप चाहें तो जनरली समझ सकते हैं, या अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो भी आपके लिए बेटर होगा। जैसे अगर जनरली देखा जाए तो आप कहेंगे साइन y बराबर, सिंस y बराबर क्या है साइन इनवर्स x, y बराबर क्या मान लिया गया साइन इनवर्स x, इसका मतलब साइन y बराबर क्या मिला x मिला, साइन y बराबर क्या मिला x मिला। अब आप बताओ आपको चाहिए क्या dy बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए dy बाई डी एक्स, यानी अब आपको चाहिए क्या dy बाई डी एक्स चाहिए, y का x के सापेक्ष अवकलन, y में ये फलन है और x में ये है, यानी दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें, यानी जो है ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन on both side with respect to x। साइन y का डिफरेंशिएशन cos y होगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन x का डिफरेंशिएशन साइन y का डिफरेंशिएशन cos y होगा, लेकिन आपको x के सापेक्ष करना है, फलन है y में, इसका मतलब dy बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा और डी डी एक्स आप यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, इसका मान 1 और अपान क्या हो जाएगा cos y। ठीक है, आपको cos y में नहीं, आपको x में दिखाना है साइन इनवर्स x का। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जरा बताएं, cos y को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर y,
क्या लिख सकते हैं, cos y को 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर वाई को आपने क्या कहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स की जो डिफरेंशिएशन यानी मान होगा वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि बाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, यानी प्रथम अवकलन के प्रथम सिद्धांत के द्वारा इसका मान ज्ञात कीजिए, तब आप कैसे काम करते हैं। ये देखिए इसमें क्या होगा, आप कह दें y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x, y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x है। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर है साइन y, x बराबर क्या है, साइन y है। अब मान लेते हैं, यहां से मान लिया जाता है कि इस x बराबर साइन y है, हमको fx प्लस h चाहिए, x में h जोड़ा जाए। तो आप जरा सोचे, जब हमारे पास साइन y का मान x है और इसी का मान x प्लस h लाना है, तो जरूर कोण हमारा कुछ बदलेगा, और कोण जो बदल रहा है उसको हम मान लेते हैं y प्लस k, जहां h टेंस टू 0 एंड k टेंस टू 0। ऐसा मान लिया गया कि अगर हम h और k को हटा लें अपनी जगह से, अगर h और k को हम अपनी जगह से हटा लें तो हमारा सेम टू सेम फर्स्ट फंक्शन आपका प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहां से जो आपका मान मिलेगा h बराबर, वो h बराबर क्या मिलेगा, साइन y प्लस के और माइनस x मिलेगा। और साइन y प्लस के माइनस x जो है, तो साइन y प्लस क्या है, के, और x का मान आपका क्या है, साइन y है, यानी ये हो जाएगा साइन y। फिर से समझते हैं, साइन y बराबर साइन इनवर्स x है, y बराबर fx कहते हो, तो यानी fx मतलब साइन इनवर्स x है। तो आपने किया क्या कि साइन y बराबर x हो जाएगा, और साइन y बराबर x हो गया। तो इसका मतलब अगर हमको x प्लस h चाहिए, x प्लस h क्यों, क्योंकि fx प्लस h माइनस fx अपान h होता है लिमिट टेंड्स टू 0 पर, तो x प्लस h चाहिए। इसके मान में रिजल्ट में जो है h हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसका मतलब थीटा भी कुछ चेंज होगा, उसको क्या मान लिया गया, k। दोनों को टेंड्स टू 0 इसलिए दिखाया गया कि अगर h और k को हटा लिया जाए तो दिए गए फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब अगर पक्षांतर किया जाए तो h बराबर साइन y प्लस के और माइनस x हो जाएगा। x का मान आपका साइन y है, इसका मतलब h बराबर साइन y प्लस के माइनस क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब बताओ आप डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यही होना चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, या आप ऐसे कर लें, अभी fx यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ होना चाहिए fx प्लस h माइनस fx अपान h होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ fx, और fx की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, और लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h, fx प्लस h क्या होगा, देखिए आप, साइन इनवर्स x प्लस h होगा, क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस h होगा, और माइनस साइन इनवर्स x होगा अपान h होगा। कैसे, जरा देखें, fx बराबर साइन इनवर्स x है, तो fx प्लस h साइन इनवर्स x प्लस h होगा। रिजल्ट अलग आएगा, तो उसके लिए k की व्यवस्था की गई है। अब जरा आप बताएं, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स x प्लस h, साइन इनवर्स x प्लस h का मान क्या आएगा, y प्लस k आएगा, क्या आएगा, y प्लस k आएगा, और माइनस इसका मान क्या है, साइन इनवर्स x का मान क्या है, y है, अपान h का मान क्या है, h का मान देखें, h का मान क्या है, साइन y प्लस k माइनस साइन y प्लस k माइनस x, यानी यहां से भी आप मान रख सकते हैं साइन y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 हुआ, k अपान यहां कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन c माइनस साइन d, और साइन c माइनस साइन d का फार्मूला आपको पता है 2 cos c प्लस d,
अपान 2 इंटू साइन c माइनस डी अपान 2। ठीक है, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा। अब जरा बताएं 2 को अगर आप नॉमिनेटर बना दें तो k अपान 2 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, cos 2y प्लस k अपान 2। क्या होगा, cos 2y प्लस k अपान 2। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो k टेंस टू हम लोग 0 लगा सकते हैं, क्योंकि h हमारा टर्म आपका गायब हो रहा है। h साइन इनवर्स h की जगह पे क्या आ गया, k आ गया, और k टेंस टू 0, h टेंस टू 0, यहाँ से मतलब हम लोग k को यूज कर सकते हैं, k टेंस टू 0। अब जरा बताएं, यहाँ हो जाएगा साइन k बाई 2। क्या हो जाएगा, साइन k बाई 2। अब जरा इसको आप नीचे ला सकते हैं, इसका मतलब लिमिट k टेंस टू 0 1 अपान साइन k बाई 2 अपान k बाई 2 और इंटू लिमिट k टेंस टू 0 1 अपान कॉस 2y प्लस k अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, या लिमिट अप्लाई कर देते हैं, स्पेस का वजह से लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 1 अपान क्या हो जाएगा, k टेंस टू 0 होगा और k टेंस टू 0 का मतलब ये 0y हो जाएगा, यानी सीधा सीधा क्या बचेगा, cos y बचेगा। इसका मान क्या होगा, 1 होगा, यानी रिजल्ट आएगा 1 अपान cos y। इसका मतलब 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इसका मतलब 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये किसका मान है, डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। चाहे आप फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन का यूज करें और चाहे आप इस सिंप्लीफिकेशन मेथड का यूज करें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताने का इतना मतलब है कि कुछ समानताएं हैं साइन इनवर्स एक्स में और cos इनवर्स एक्स में। अगर आप इसको सीख जाते हैं तब आपको tan बताना पड़ेगा, cot लगा ले जाएंगे, सेक बताना पड़ेगा, आप कोसेक लगा ले जाएंगे। ठीक है, इसी उद्देश्य से अभी आपको साइन और कास दोनों बताए जा रहे हैं। तो देखें, सिंपली मेथड पहले देख लें, जो आसान तरीका है। आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ से कास y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और डिफरेंशिएट विद ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हो गया कि अगर इसका जो है डिफरेंशिएट किया जाए तो डी डी एक्स ऑफ कास वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y होगा और पुनः आपको y का x के सापेक्ष करना है, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स बराबर आएगा माइनस 1 अपान साइन y आएगा। आप समझ सकते हैं माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये किसका है, ये है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, बताने का मतलब समझ पाए आप समझ पाए कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या और cos इनवर्स में माइनस लग जाता है, tan का जो होगा cot में माइनस लग जाएगा, sec का जो होगा कोसेक में माइनस लग जाएगा, इसीलिए ऐसा किया गया। ठीक है, अब आपको जो है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, इसमें क्या है देखें, आप सेम प्रोसेस रखेंगे। सिंस y बराबर cos इनवर्स x है, इसका मतलब cos y बराबर x है, इसका मतलब आपको अगर x प्लस h चाहिए तो cos थीटा भी चेंज होगा तो y प्लस k मान लिया जा रहा है, जहां h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0 रख दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स जो x की वैल्यू होगी, मान होना चाहिए, वो लिमिट h टेंस टू 0 cos इनवर्स x प्लस h
माइनस कास इनवर्स एक्स अपान एच होगा। और अब आपको करना क्या है, एच कास इनवर्स एक्स प्लस एच का मान होगा वाई प्लस के और माइनस वाई होगा अपान जो एच की वैल्यू आएगी कॉस वाई प्लस के होगा माइनस एक्स यानी कास वाई होगा। एच गायब हो गया, के टेंस टू कर दीजिए क्योंकि एच टेंस टू 0 है तो के टेंस टू भी 0 है। ये कैंसिल हुआ, लिमिट के टेंस टू 0 के अपान कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो वाई माइनस के अपान 2 होता है और वाई से वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 को नॉमिनेटर बना सकते हैं, के बाई 2 हो जाएगा अपान साइन 2y प्लस के अपान 2 होगा और यहाँ साइन यहाँ बना सकते हैं, आप लिख लीजिए माइनस के बाई 2 होगा। आप जानते क्या हैं, आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन के बाई 2 अपान के बाई 2 लिमिट के प्रत्यक्ष में इंटू लिमिट के टेंस टू 0 1 अपान साइन 2y प्लस के अपान 2। लिमिट अप्लाई करें, यहाँ -1 ही बनेगा और यहाँ हो जाएगा 1 अपान साइन वाई यानी -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है। दोनों प्रोसेस से सेम आया। अब अगले जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका केवल आपको एक मेथड बताया जाएगा, वह भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आप सिंपल मेथड समझ सकते हैं, आसानी से आता जा रहा है, टाइम वेस्ट करना कोई आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा tan का आएगा उसी में माइनस लगाएंगे शॉर्ट हो जाएगा, जो सेक का आएगा उसी में माइनस लगाएंगे कोसेक हो जाएगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो आप चेक कर लें यहां से, इसका मतलब क्या हुआ, tan y बराबर x होगा, tan y बराबर x होगा। इसका मतलब x प्लस h जब करेंगे तो यहां भी हमारा tan y प्लस k हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अब देखें, इसलिए डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का जो मान होगा वो लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x अपान कितना h होगा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और tan इनवर्स x का जो मान है x प्लस h का वो क्या है, y प्लस k है माइनस y है अपान h का मान आएगा tan y प्लस k माइनस tan y आएगा। चेक कर लेंगे, h यहाँ से गायब हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, k टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे k टेंस टू 0 और h टेंस टू 0, ठीक है। अब देखें, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो k अपान tan है, tan a माइनस tan b, छोड़ दीजिए आप साइन कास में चेंज कर लें, आसान रहेगा। यहाँ देखें साइन अपान कास और यहाँ साइन अपान कास में चेंज करेंगे तो साइन y प्लस के और कास y का मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन y होगा और कास y प्लस के होगा, आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। और नीचे कॉस के साथ दोनों आएगा, दोनों ऊपर चला जाएगा, कास y प्लस के इंटू कास y होगा, ठीक है। आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आएगा लिमिट के टेंस टू 0। आप जरा बताएं कि ये क्या है, कास y प्लस के और कास y है। यहाँ क्या है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो y प्लस ए माइनस वाई, y से y कैंसिल हो गया, लिमिट k टेंस टू 0 होगा, k आएगा, साइन के आ रहा है, इसको अपान में ले आते हैं और ऊपर हो जाएगा कास y प्लस के इंटू कास y अपान साइन के अपान के हो जाएगा, ठीक है। दोनों पे अलग अलग लिमिट कर दीजिए।
1 अपान लिमिट k टेंस टू 0, या ऐसे बना सकते हैं लिमिट k टेंस टू 0 1 अपान साइन k अपान k इंटू लिमिट k टेंस टू 0 cos y प्लस k, और cos y हो जाएगा, इसका मान 1 होगा। इसका मान जब आप k टेंस टू 0 करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर y। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर y होगा, और cos स्क्वायर y हो जाएगा तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं cos y का होल स्क्वायर। cos y का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। और cos y के होल स्क्वायर को आप चेंज कर दीजिए, और चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, वो समझने का प्रयास करें। अगर आप cos y को हटा दें यहाँ से, तो आप जो है लाना क्या है, tan इनवर्स x का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, और वैसे भी tan x का सेक में आता है, तो हम इसको ना लिखकर इसको 1 अपान सेक स्क्वायर y बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सेक स्क्वायर y। और सेक स्क्वायर y का 1 प्लस tan स्क्वायर y होता है, और tan y को आपने क्या माना है? x माना है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये डी डी एक्स ऑफ क्या है? tan इनवर्स x है। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x का माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। और नेक्स्ट आपका है सेक, ये हो गया आपका tan और cot। अब आपको करना क्या है? सेक का। क्या ज्ञात करना है? सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। cot को आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आप यहां देख लें, सेक इनवर्स x को क्या कर सकते हो आप? सेक y बराबर x। सेक y बराबर x, इसका मतलब x प्लस h बराबर सेक y प्लस k। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 सेक इनवर्स x प्लस h माइनस सेक इनवर्स x अपान h। कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब लिमिट k टेंस टू 0, और ये हो जाएगा y प्लस k माइनस y अपान h का जो मान होगा वो सेक y प्लस k माइनस सेक y होगा। ठीक है, y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लिमिट k टेंस टू 0 k अपान कास को 1 सेक को 1 अपान कास 1 अपान कास। ठीक है, 1 अपान कास क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कास y माइनस कास y प्लस k होगा, और इनटू कास y प्लस k होगा। सेक का 1 अपान कास लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, कास y प्लस k, और जो है अपान में हो जाएगा। ये होगा लिमिट k टेंस टू 0 k इंटू कास y प्लस k अपान कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो y प्लस k अपान 2 इंटू साइन d माइनस सी अपान 2। y से y कैंसिल हो गया, k बाई 2 आया, k बाई 2 को अपान में ला सकते हो। लिमिट k टेंस टू 0 कास y प्लस k अपान साइन 2y प्लस k अपान 2। ठीक है, इंटू साइन k बाई 2 अपान k बाई 2। ठीक है, लिमिट ऐसे अप्लाई कर देते हैं, मान आपका आएगा कास स्क्वायर y अपान साइन को क्या बनाया जाए, जो है लिमिट लगाएंगे आप तो बन जाएगा साइन y। ठीक है, क्या बन जाएगा? साइन y बन जाएगा। और आपको मान किसका ज्ञात करना है? केवल आपको मान ज्ञात करना है सेक इनवर्स x का। तो आप देखें, इसको आप बना दें साइन y, इसको जो है cos y, क्योंकि यहां से cos y का मान मिल जाएगा, और ये हो जाएगा cos y अपान साइन y, इसका मतलब काट y हो जाएगा, और cos y अपान tan y हो जाएगा। और cos y का मान अगर आप यहां से देखें तो 1 अपान
x होगा और tan y का मान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि sec के रूप में आएगा। इसका मतलब ये मान, ये जो है, एक मिनट, tan y का जो मान होगा, tan y एक घात में है, अंडर रूट और tan y है यानी माइनस होगा तो x स्क्वायर माइनस 1 होगा। कैसे? आप जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो यहाँ से tan स्क्वायर x बराबर होगा sec स्क्वायर x माइनस 1 होगा, यानी tan x बराबर होगा अंडर रूट sec स्क्वायर x माइनस 1 होगा और sec स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर y यानी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। इस प्रकार से आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन है वो जो आपके रूल्स हैं वो खत्म होते हैं। अब इस पर नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के बताए गए दोनों टॉपिक को आप समझिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। बाकी कोई समस्या होने पर व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। इस पर संबंधित प्रश्न नेक्स्ट लेक्चर में होंगे।